सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौट आई हैं। हालांकि 9 महीनों के दौरान इन यात्रियों के शरीर में कई तरह के बदलाव हो जाते हैं। सुनीता विलियम्स के शरीर में हर सेकंड 30 लाख लाल कोशिकाएं नष्ट हुई हैं। बेबी फीट और स्पेस एनीमिया जैसी समस्याएं उन्हें उभर के आई हैं। अब देखना ये होगा कि सुनीता विलियम्स रिकवर कब और कितने टाइम में कर पाएंगी। आपका स्वागत है क्रू9 धरती पर आपको मिस किया। सुनीता विलियम्स की वापसी पर पीएम मोदी की पोस्ट। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव से पूछताछ जारी। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी समर्थक की नारेबाजी। बेहतर हुई बिहार की हवा, राजगीर की स्थिति सबसे अच्छी दरअसल अधिकांश शहरों में हवा स्वच्छ हो गई है। मोतिहारी, मुजफ्फरी, दरभंगा, सहरसा में वायु प्रदूषण 100 AQI से नीचे। पटना का AQI 130 जो मध्यम श्रेणी में आता है। तेज पछुआ हवा के कारण वायु प्रदूषण कम हुआ है। प्रदूषण कम होने से लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला है। हॉकी इंडिया चैंपियनशिप के लिए उत्तराखंड की टीम घोषित हो गई है, जिसमें हरिद्वार के खिलाड़ियों का दबदबा है। वे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापाड़ में चयन ट्रायल के बाद 18 सदस्यीय टीम का चयन किया गया। ट्रायल में उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों व स्पोर्ट्स कॉलेज के 40 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। राजस्थान पटवारी भर्ती का युवाओं में क्रेज। अब तक 3.25 लाख आ चुके हैं आवेदन। 23 मार्च है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। मऊगंज में पुलिस पर हमले के मामले में एसपी रसना ठाकुर और कलेक्टर अजय श्रीवास्तव का तबादला कर दिया गया। 2015 बेंच के आईएएस संजय कुमार जैन ने कलेक्टर का पद संभाल लिया और दिलीप सोनी मऊगंज के नए एसपी बने। तबादले के आदेश देर रात जारी किए गए। 15 मार्च को आदिवासियों के एक समूह ने कथित तौर पर एक व्यक्ति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। लाखों दिल्ली वासियों के लिए गुड न्यूज। दिल्ली मेट्रो कनेक्टिविटी का नया विस्तार। दिल्ली मेट्रो ने छतरपुर से इग्नू के बीच दूसरी सुरंग का निर्माण पूरा कर लिया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। साथ ही उन्होंने इस पर एक पोस्ट भी डाली है। इस सुरंग के बनने से राजधानी की कनेक्टिविटी को नया विस्तार मिलेगा और यातायात सुगम होगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने पुष्टि की है कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सीजन के अपने पहले मैच में उनकी अनुपस्थिति में सूर्य कुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे। हार्दिक पिछले सीजन में खराब ओवररेट के कारण उन पर लगा एक मैच का प्रतिबंध पूरा करेंगे। पिछले सीजन हार्दिक पर यह बैन लगाया गया था, जो इस सीजन के पहले मैच पर लागू रहेगा। 1981 के हैवानों को 44 साल बाद फांसी। थाना जसराना क्षेत्र के गांव देहुली में 18 नवंबर 1981 को सामूहिक नरसंहार हुआ था। राधे संतोषा ने अपने गैंग के साथ दलित समाज को 24 लोगों की सामूहिक रूप से गोलियों से हत्या कर दी थी। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण की वजह से सोमवार शाम हिंसा भड़की थी। पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। बता दें, फहीम खान ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बच्चों को उपहार में दी गई संपत्ति को रद्द कर सकते हैं माता पिता। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने कहा, वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों या करीबी रिश्तेदारों को गिफ्ट की गई प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति रद्द कर सकते हैं यदि वो इनकी देखभाल करने में असफल रहते हैं। रविवार को अपने बेटों से 3 घंटे और भाई से 1.5 घंटे मिलने के बाद मोहिंदर सिंह तलवार की हत्या कर दी गई। चौराहेड़ी मार्केट और रानी बाग में हुई उनकी आखिरी मुलाकातों ने मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्यारे को तलाशने की कोशिश कर रही है। बारिश में नहीं डूबेगी दिल्ली। जी हां, एलजी ने किया सुनहरी पुल नाले का निरीक्षण। सीएम रेखा बोली, मशीन से हटाई जाएगी गाद। बंद होंगे मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, दिल्ली में मई माह से 1 लाख लोगों के पास आयुष्मान की सुविधा होगी। मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आयुष्मान भारत योजना के लिए समझौता करेंगे। 27 साल बाद मिला न्याय। मासूम की गवाही से धुला पिता के माथे से हत्या का दाग। 2001 में बेटी ने दर्ज कराए थे बयान। बच्ची के पिता पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का था आरोप।
हापुड़ के पास पिलखुआ में एक मंदिर में चौथी बारी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां चोरों ने भगवान के मंदिर में फिर से सेंधमारी की है। मंदिर की 40 किलो वजनी पीतल की चोटी चोरी कर ली गई है। सीमा हैदर बनी 5वीं बार मां। जी हां, सचिन को मिली पहली संतान। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में पाकिस्तानी भाभी ने दिया बेटी को जन्म। नागपुर में हाल ही में भड़की हिंसा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा समाज के लिए ठीक नहीं है। बीस मार्च को चहल तंश्री के तलाक पर आएगा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट का पारिवारिक अदालत को निर्देश।